अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप ठीक होंगे। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी तरफ आज 8वां रोज़ा है, उसकी इफ्तारी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इतनी जल्दी रमज़ान गुज़रता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि पहला अशरा जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत वाला ये रमज़ान रखे और ये जो वबा फैली हुई है इससे जान छुड़ाए हमारी और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मैं आज इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जो समोसे फ्रीज़ करके रखे हुए हैं कुछ, तो मैं वो निकालूं। तो ये मेरे चिकन वेजिटेबल समोसे थे जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। हम दो ही लोग होते हैं इफ्तारी में, तो बहुत ज़्यादा इफ्तारी मैं नहीं बनाती हूँ। हल्की फुल्की सी लाइट सी हमारी इफ्तारी होती है। तो मैं समोसे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी छोटी सी थोड़ी सी इफ्तारी होती है। साथ में इमली आलू बुखारे का शरबत है, होममेड है ये भी। चटनी भी मेरी होममेड है इमली आलू बुखारे की, इमली की। और साथ मैंने फ्रूट चाट बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ्तारी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाय है। चाय मैं इस तरह से बनाती हूँ, गुड़ वाली चाय हम लोग इफ्तारी के बाद मोस्टली पीते हैं, इलायची वगैरह डाल के। तो पहले मैं पानी अच्छी तरह से पका लेती हूँ और जब वो पक जाता है फिर मैं उसमें दूध शामिल कर देती हूँ। तो हर एक का अपना तरीका होता है चाय का। आप बताएं आप कैसे बनाते हैं चाय। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनती है। गुड़ वाली चाय का अपना ही मज़ा है। तो हमारी चाय भी तैयार हो गई। तो उसके बाद जब मैं फ़ारिग हुई नमाज़ इशा के बाद, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो मेरा काम पड़ा हुआ तो मैं कर लूँ। तो मेरे मियाँ कुछ देसी लहसुन लेके आए। तो देसी लहसुन का ये है कि आपको ज़्यादा देर आप नहीं रख सकते इसको, वो थोड़ा नरम होता है, थोड़ा गीला होता है। तो आपको चाहिए कि उसी वक्त इसको संभाल लें किसी भी, या तो उसको धूप लगवा लें। पाकिस्तान में ये आपको आसानी होती है, सेन वगैरह होता है तो आप धूप में रख देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इसको छील के तो मैंने फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी तड़का वगैरह लगाने में, तो आप फिर पेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो बहरहाल अभी मैं बनाने लगी हूँ सालन भिंडी का। ये भिंडी काट के और प्याज टमाटर वगैरह मैंने काट के लास्ट टाइम रख लिए थे, ताकि जो है वो मैं जब मुझे ज़रूरत पड़े बनाने की तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसी तरह से ग्राइंड करके तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। तो इससे आपको हंडिया पकाने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, तो बड़ी सॉर्टेड सी चीज़ें हो जाती हैं, वरना भी बहुत लंबा और भारी काम लगता है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें पहले करके रखी हुई थी। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑलमोस्ट आधा कप, और आधे से भी थोड़ा कम कप था ऑयल। तो मैंने इसके अंदर प्याज डाले कुछ, क्योंकि मैं पहले मसाला बनाऊंगी, भिंडी को ज़्यादा फ्राई करूंगी और फिर मैं मिक्स करूंगी। तो ये मैं मसाला बनाने लगी हूँ। तो जब मेरे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, कढ़ाई ली है, जो भी आप लेना चाहे ले लें। इसमें मैं भिंडी थोड़ी सी फ्राई करूँगी, मैं 50% कुक कर लूँगी अपनी भिंडी को। वो इसलिए क्योंकि मैंने जब उसको दम लगाना है इस मसाले में शामिल करके, फिर भी भिंडी ने पकना है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा उसको फ्राई कर लूँगी तो फिर वो ढीली हो जाएगी, क्रिस्पी टाइप नहीं, या थोड़ा अपनी शेप जो है वो लूज़ कर देगी। इससे पहले मैं 50% उसको फ्राई कर लूँगी और बाद में बाकी वो जब सालन पकाते हुए पक जाएगी। तो भिंडी आपने जैसे मैंने आपको बताया कि तेज़ आंच पे पकानी है आपने, और उसको मुसलसल हिलाते रहना है आपने, और 50% आपने कुक कर लेनी है। तो आप बताएं आप लोग भिंडी कैसे बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो फ्राई नहीं करते और डायरेक्ट मसाले के अंदर भिंडी जो है वो कटी हुई डाल लेते हैं। तो अपना अपना तरीका है। आप मुझे बताएं कि आप लोग कैसे बनाते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने। तो वो एक्सपर्ट लोग हैं मैं समझती हूँ जो कि भिंडी को इस तरह से मसाले में बना लेते हैं फ्राई किए बगैर। क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं फ्राई कर लूँ, क्योंकि वरना भिंडी की मुझे डर लगता है कि लेस नहीं बन जाए उसमें, और आपको पता है लेस वाली भिंडी अच्छी नहीं लगती। तो फ्राई में इस तरह से ही करती हूँ, खुश्क होती है बिल्कुल मेरी भिंडी जब मैं फ्राई करती हूँ, ताकि उसकी लेस नहीं बने। तो अभी देखिए मैंने प्याज मेरा ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया अपना। तो जब मेरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में ये पक जाता है अच्छा सा, और खुशबू आने लगती है। तो ये वो टाइम होता है जिसमें आपने इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह सब शामिल करनी होती है। तो पहले आप अच्छी तरह से अपना अदरक लहसुन पका लें और भिंडी को अपने हिलाते रहना है, वरना भिंडी जो है वो कुछ जो है वो नीचे से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगी, जल भी सकती हैं। इसलिए आपको कम तेज़ आंच पे कर रहे हैं, अपने हल्की आंच पे इसको नहीं करना, थोड़ा सा तेज़ आंच रखें और इसको हिलाते रहें और भिंडी आपकी हल्की सी फ्राई हो जाएगी। दूसरा मेरा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट मेरा
बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाला जार। तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है मैंने, और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर मिर्ची डालूँगी। लेकिन आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। जो आप, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो स्पाइसी डालें, अगर आप लेस स्पाइसी पसंद करते हो तो लेस स्पाइसी डालें, जैसे आपको मुनासिब लगे। और मैं हमेशा रेड चिली यूज़ करती हूँ, रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करती हूँ मैं। जो बिल्कुल पिसी हुई लाल मिर्च है वो नहीं यूज़ करती। तो मैं साबुत मिर्ची लेके आती हूँ, फिर उसको ग्राइंड कर लेती हूँ हल्का सा, इस तरह से कि उसके फ्लेक्स बने रहे। तो बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में मैं नहीं डालती। और इसके साथ इसके अंदर आप कोई और मसाला शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और उससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है। और आप कोई एक आधा मसाला आप ऐड करते हैं तो जो टेस्ट है हंडिया का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और बिल्कुल आप कह लें बदल जाता है और दूसरी से मुख्तलिफ हो जाता है। इसलिए आप एहतियात से शामिल करें, जो आपको रिक्वायर्ड आपकी टेस्ट आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसमें मसाले डाला करें। तो खुश्क धनिया नॉर्मली तड़के में हर कोई नहीं डालता, और हर हांडी में डलता भी नहीं है। तो इसमें मैंने डाला है, एक्सपेरिमेंटल तौर पर मैंने डाला था, लेकिन इट टर्न्ड आउट रियली वेल। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे भी अच्छा होता है, ठंडा होता है। तो दूसरा मेरी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गई थी। मसाला बनने के लिए मैंने रख दिया। आप वक्तन इसमें थोड़ा बहुत पानी की छींटे मार सकते हैं मसाले में, तो मसाला अच्छा भुन जाता है। उसमें जो हल्दी है और जो अदरक लहसुन है वो बड़ी अच्छी तरह से उसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है, और आपका मसाला अच्छा बन जाता है। और मसाले की पहचान ही है कि जब वो छोड़ दे घी, तो इसका मतलब है कि आपका मसाला बन गया। अब भिंडी मेरी हो गई है फ्राई, तो मैं इसको निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। और दूसरी तरफ अगर जब मेरा मसाला बन जाएगा तो उसके अंदर मैं भिंडी को शामिल कर लूँगी। ये देखिए मैंने अपनी भिंडी जो है वो निकाल ली है। इतनी फ्राई करनी है आपने, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। और अब जो है वो उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, और उसके अंदर जो मैंने प्याज काट के रखे थे वो भी डाल दूँगी। अब मैं प्याज इसमें लहदर से क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे प्याज और टमाटर वाली भिंडी बनानी है, तो मुझे थोड़े साबुत चाहिए अपनी फाइनल जब मेरी हंडिया बनेगी, तो मुझे इसमें साबुत टमाटर और प्याज चाहिए। दैट्स वाई मैं उसको लहदर से फ्राई कर रही हूँ तेज़ आंच के ऊपर, ताकि उसका पानी ख़त्म हो जाए और अपनी शेप भी लूज़ नहीं करे जो प्याज है। इस तरह से मैं टमाटर भी बाद में इस तरह से फ्राई करूँगी तेज़ आंच पे। तो ये देखें मैं मेरे आंच मैंने तेज़ रखी हुई है, और जिस तरफ प्याज फ्राई हो रहे हैं इस तरफ मेरा मसाला जो है बन गया है। तो इसमें मैंने जो फ्राई की हुई भिंडी है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और मैं इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी ताकि मसाले में अच्छी तरह से मसाला जो है वो भिंडी में मिक्स हो जाए। और इस तरह से आपने इसको हिला लेना है। दूसरी तरफ मेरा प्याज भी ऑलमोस्ट जो है वो होने ही वाला है। आपने मुसलसल इसमें चम्मच फेरते रहना है, क्योंकि अगर इसका कलर चेंज हो गया, नीचे लग गया, ब्राउन हो गया, ये ज़्यादा पक गया, तो वो फिर खूबसूरत नहीं लगेगा। तो आपको इसका जो पिंक पिंक सा कलर है वो भी मेंटेन रखना है, और इसका पानी भी खुश करना है, और इसकी जो शेप है वो भी आपने मेंटेन रखनी है। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ही ट्रिकी है, तो उसका एक ही हल है कि आप तेज़ आंच पे पकाएं, मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहें। देखिए मेरा प्याज भी हो गया, इतना सा आपने करना है। देखिए मैंने उसका कलर भी चेंज नहीं किया, और बस पानी खुश किया मैंने। तो वो आप अपनी मसाले में शामिल कर दें। दूसरी तरफ आप उसी में टमाटर डाल दें। अब इसमें आपको कुछ ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टमाटरों का भी हमने हल्का सा पानी ही खुश करना है। टमाटर फ़ौरन पानी छोड़ देता है, जैसे आप गर्म उसमें डालते हैं पैन में इसको। तो टमाटर हमने पानी छोड़ दिया था, तो मैंने वेट किया कि वो पानी जो है वो खुश्क हो जाए, और फिर वो टमाटर भी मैं इसी तरह से अपनी हंडिया में शामिल कर दूँगी। हमारी तरफ आजकल बड़े केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, तो अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे। लेकिन आखिर कब तक जो है वो क्वारंटीन चल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं चीज़ें, सारे मॉल्स और सब, क्योंकि ईद भी आ रही है और रमज़ान भी है, तो चीज़ों की ज़रूरत है। मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो आपको सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पर अल्लाह से दुआ है कि जल्दी से हालात नॉर्मल हो जाए, हम अच्छी ईद गुजार सकें। देखिए मेरे टमाटर भी अब हो गए थे हल्के से फ्राई, और मैंने इसको भी शामिल कर लिया अपनी हंडिया में। मैंने इसको हिला दिया है। दैट्स इट, ये फाइनल लुक हो जाएगी मेरी सालन की। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा
ज़ीरा पाउडर डालूँगी। आप चाहे तो आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ज़ीरे का पाउडर डाल रही हूँ। भुना हुआ ज़ीरा है और उसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और अब मैं ढक्कन दे दूँगी और उसको दम पे रख दूँगी फॉर 10 मिनट्स। तो हंडिया हमारी तैयार है और आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। साथ में अब कुछ कपड़े थे धोने वाले मेरे, तो वो मैंने डाल दिए अब अपनी मशीन में, तो इसको निकाल के मैं डाल दूँगी तो फिर सुबह तक सूख जाएंगे। तो कल है सच मुझे कोई ख़ास काम नहीं है, तो मैंने ये सोचा है कि सारे कपड़े वगैरह मैं प्रेस करके रख लूँगी। तो आप बताएं, आप अपने जो रात की रूटीन है आप लोगों की रमज़ान की क्या है? मोस्टली लोगों की तो यही होती है कि वो जागते ही हैं ताकि दिन में जो है वो रोज़ा में थोड़ा सा टाइम सो के गुजार सकें ताकि रोज़ा आसानी से गुजर जाए। तो बहरहाल आपने मेरी वीडियो देखी है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार करें, मुझे बताएं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।